बुलेटिन का आगाज करें। शहर में महंगाई का तूफान, आम आदमी हलकान। आटा, घी, दालें की कीमतें आसमान पर। 15 किलो आटे का थैला 2100 रुपए का हो गया। रोटी खरीदना भी आम आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। 1 किलो घी 615 रुपए किलो बेचा जाने लगा। 170 वाला दूध 240 का लीटर फरोख्त। शहर में महंगाई का राज बरकरार। शहरी ख्वार आटा, घी, तेल, दालें, चावल, गोश्त, दूध सब महंगा। 15 किलो आटे का थैला 2100 रुपए में फरोख्त होने लगा। दीदा दलेरी की इंतहा 14 रुपए सरकारी रेट वाली रोटी 20 रुपए में बेची जा रही है। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल और घी 615 रुपए लीटर हो गया। चावल 450 रुपए किलो हो गए। शहरी महंगाई से परेशान। 800 रुपए सरकारी कीमत वाला बीफ 1500 रुपए किलो में फरोख्त। मटन 1600 रुपए किलो की बजाय 3000 रुपए किलो बेचा जा रहा है। चिकन की कीमत में भी इजाफा। सरकारी नामे के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 490 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में मुर्गी 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। सरकारी नामे के मुताबिक फार्मी अंडों की कीमत 239 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है। मार्केट में दूध और दही की कीमतों में नुमाया इजाफा। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए मुकर्रर है, ताहम मार्केट में ये 220 से 240 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है, जबकि दही 190 रुपए की बजाय 240 से 260 रुपए फी किलो दस्तयाब है। फल और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव। सरकारी निर्खनामे के बरक्स 245 रुपए तक जायद वसूल। आलू का सरकारी रेट 32, मार्केट में 120 रुपए किलो फरोख्त। प्याज सरकारी रेट 170, ओपन मार्केट में 250 रुपए किलो में बेचा गया। टमाटर 220 के बजाय 350 रुपए किलो फरोख्त किया गया। फलों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव। सरकारी निर्खनामे के बरक्स 245 रुपए तक जायद वसूल। आलू का सरकारी रेट 32, मार्केट में 120 रुपए किलो फरोख्त। प्याज सरकारी रेट 170, ओपन मार्केट में 250 रुपए किलो बेचा गया, जबकि टमाटर 220 के बजाय 350 रुपए किलो फरोख्त किया गया। लाहौर में सुई गैस का बहरान संगीन। छुट्टी के दिन भी चूल्हे ठंडे। एलपीजी की कीमत को पर लग गए। दुगने दाम वसूल किए जाने की शिकायत। एलपीजी 241 के बजाय 430 रुपए किलो फरोख्त। सरकारी रेट सिर्फ कागजों तक महदूद है। ओपन मार्केट में एलपीजी रेट्स की चौथी सेंचुरी बरकरार है। घरेलू सार्फिन को सुई गैस की अदम दस्तयाबी और कम प्रेशर का सामना एक तरफ है। एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ने से रेट्स भी आसमान को पहुंच गए। कीमत 400 से तजावुज कर गई। एक तरफ शहरियों को घरों में सुई गैस दस्तयाब नहीं है, अगर आती है तो प्रेशर ना होने के बराबर होता है। दूसरी जानिब एलपीजी के रेट्स भी पहुंच से बाहर हो गए हैं। सरकार की जानिब से एलपीजी का रेट 241 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। शहरियों को एलपीजी गैस 400 रुपए से 430 रुपए तक मिलने लगी। शहरियों ने शिकवा किया कि सुई गैस के बिल भी अदा करते हैं और महंगे दामों एलपीजी भी खरीदते हैं। शहरियों ने कहा है कि सफेद पोश तबका पिस रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने सुई गैस की फराहमी और एलपीजी के रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा किया है। क्रिकेट डिप्लोमेसी के बादशाह मोहसिन नकवी फिर जागे। एशियन क्रिकेट कौंसिल में भारत लॉबी चारों खाने चित। एसीसी के इंतखाबात में पाकिस्तान का राज भारत को मात। मोहसिन नकवी की क़यादत में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल का क्लीन स्वीप। कतर, सिंगापुर और मालदीव के तीनों नुमाइंदे जीत गए। पाकिस्तान की जानिब से मोहसिन नकवी, भारत की नुमाइंदगी राजीव शुक्ला ने की। मोहसिन नकवी का एशियन क्रिकेट में भारत को बड़ा झटका। पीसीबी ने एशियन क्रिकेट पर अपनी बढ़तरी साबित कर दी। बैंकॉक में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत होने वाले एसीसी के इजलास में डायरेक्टर्स का इंतखाब किया गया। इजलास में राजीव शुक्ला ने भारत की नुमाइंदगी की। एसीसी इंतखाबात में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने बड़ी कामयाबी समेटते हुए तीनों नशिस्तें जीत लीं। जराये के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में डायरेक्टर्स के इंतखाब के लिए कांटेदार मुकाबला हुआ। एसीसी के डायरेक्टर्स की तीनों नशिस्तों पर पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने कामयाबी हासिल की। भारत के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को तीनों नशिस्तों पर मुंह की खाना पड़ी। एसीसी के डायरेक्टर्स के इंतखाबात में क्लीन स्वीप को पाकिस्तान क्रिकेट की अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ तारीखी मकाम में तब्दीली। कामरान की बारादरी की अपलिफ्टिंग मंसूबे में मजीद अराज़ी शामिल करने का फैसला। बारादरी का रकबा 5 एकड़ से 15 एकड़ करने की मंजूरी। मंसूबे में वॉकवेज, बगी ट्रैक, फव्वारे, खेल के मकामात और सेल्फी पॉइंट्स शामिल होंगे। पंजाब हुकूमत ने तारीखी कामरान बारादरी की बहाली और अपलिफ्टिंग के मंसूबे में मजीद अराजी शामिल करने का फैसला कर लिया। दरिया रावी के बस में वाक़ तारीखी कामरान बारादरी का रकबा 5 एकड़ से बढ़ाकर 15 एकड़ करने की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे के तहत कामरान बारादरी को तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जदीद तफरीह और सियाती मकाम में तब्दील किया जाए।
जाएगा। मंसूबे में वॉकवेज, बगी ट्रैक, फव्वारे, खेल के मकामात और सेल्फी पॉइंट्स शामिल होंगे। गोल्फ कोर्स, डाइनिंग एरियाज, रेस्टोरेंट और दीगर तफरीह सहूलियात भी कायम की जाएंगी। मंसूबे के तहत बाग की तर्ज पर लैंडस्केपिंग, आराइशी लाइट्स और पार्किंग की सहूलत फराहम की जाएगी। बहाली के दौरान तारीखी इमारत के असल फन तामीर और कदामत को बरकरार रखने की खुसूसी हिदायत की गई है। कामरान बारादरी की बहाली का काम महकमा आसार कदीमा, वासा और PHA के ताउन से मुकम्मल किया जा रहा है। हुकाम को मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। हुकाम के मुताबिक मंसूबे की तकमील से लाहौर के तारीखी तशख्खुस, सियाहत और शहरी खूबसूरती को फरोग मिलेगा। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की नाकिस पॉलिसी से रेवेन्यू मामला ठप, नए ट्रांसफर होने वाले पटवारियों के लॉग इन ना बन सके, ऑनलाइन मवाजियात की साइलिन को प्रॉपर्टी दस्तावेजात के हसूल में मुश्किलात, लॉग इन रसाई ना होने की वजह से दही मराकज माल में रोजमर्रा के अमूर मुतासर होने लगे। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की नाकिस पॉलिसी के बाइस रेवेन्यू मामलात मुतासिर होने लगे। नए ट्रांसफर होने वाले पटवारियों के लॉग इन ताहाल फाल ना हो सके। दही मराकज माल में रोजमर्रा अमूर मुतासिर और ऑनलाइन मवाजियात की साइलिन को प्रॉपर्टी दस्तावेजात के हसूल में मुश्किलात का सामना है। हाल ही में इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर पटवारियों के तबादले किए गए। तबादलों के अहकाम जारी होते ही साबिक पटवारियों के लॉग इन बंद कर दिए गए। नए तैनात होने वाले पटवारियों के लॉग इन ताहाल नहीं बनाए जा सके। दही मराकज माल में रोजमर्रा के रेवेन्यू अमूर मुतासिर हो रहे हैं। लॉग इन रसाई ना होने के बायस ऑनलाइन मवाजियात से मुतालिक साइलिन को प्रॉपर्टी दस्तावेजात के हुसूल और दीगर जरूरी मामलात में मुश्किलात का सामना है। साइलिन ने पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि नए तैनात पटवारियों के लॉग इन फौरी तौर पर फाल किए जाएं। रेवेन्यू मामलात में रुकावट खत्म और आवाम को बरवक्त सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सिटी ट्रैफिक पुलिस का स्कूल ट्रांसपोर्ट की खसूसी चेकिंग का फैसला, CTO ने सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को मरासला लिख दिया। स्कूल बेंच में गैर कानूनी सरेंडर्स पर कार्रवाई होगी। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ है ट्रैफिक पुलिस का जनरल होल्डअप, कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी मोटरसाइकिल बंद कर दी जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि 24 अगस्त से तमाम जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं वो अपनी जो गर्मियों की तातीलात के बाद दोबारा से ओपन होंगे। तो इस सिलसिले में ज़रूरी पैगाम देना चाहता हूँ तमाम ट्रांसपोर्टर्स को जो बच्चों को स्कूल्स और कॉलेजेस लेके जाते हैं, बराए करम जो है इसमें किसी किस्म की ओवरलोडिंग से इज्तनाब करें। चाहे वो गाड़ी की कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को गाड़ी में बैठाना है या बच्चों के बैग्स और तमाम चीज़ों को गाड़ी की चैसी से बाहर लटकाना है, ये दोनों चलानेबल ऑफेंस हैं और इसमें फिर आपके लिए जो है वो मुश्किल भी होगी और बच्चों को भी उसके अंदर वो दिक्कत होगी। और दूसरा जो LPG सिलेंडर्स हैं वो किसी किस्म की भी गाड़ी के अंदर इस्तेमाल जो है गैर कानूनी अमल है। इसमें ना सिर्फ आपकी गाड़ी जो है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, FIR का इंदराज भी होगा और आपकी गाड़ी केस प्रॉपर्टी बनेगी। इसलिए इससे इज्तनाब करें और बराए करम हमारा मुस्तकबिल जो हमारे बच्चे हैं उनको इस तरह के जो ख़तरनाक सवारी हैं इसमें। माल रोड चेरिंग क्रॉस पर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरना 8वें रोज भी जारी रहा। कारकुनान की तादाद कम रही और ट्रैफिक की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जमात इस्लामी ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने और आइंदा मरहले में एहतजाजी कैंप, शटर डाउन हड़ताल और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। चेरिंग क्रॉस पर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाजी धरना 8वें रोज भी जारी रहा। धरने में कारकुनान की तादाद गुज़िश्ता दिनों की निस्बत कम रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने तहरीक के अगले मरहले में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी कैंप, शटर डाउन हड़ताल और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया। पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन होगा और पूरे पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल यकजहती के साथ और इत्तेहाद के साथ ये हड़ताल मुनक्किद करेंगे। हमारी टीमों ने इस पर काम शुरू कर दिया है और उसके बाद हम इस्लामाबाद में भी एक लॉन्ग मार्च करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि मुज़ाकरात होने तक धरना जारी रहेगा। माल रोड से गुजरने वाले शहरी परेशान दिखाई दिए, मगर कहते हैं जमात इस्लामी के मुतालबात में अवामी मसाइल की निशानदही की गई है। कैमरामैन राना अजहर के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। माल रोड चेरिंग क्रॉस पर जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 9 बरोज में दाखिल। जमात इस्लामी का कारकुनान का मुतालबे की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी टैक्स फौरी खत्म करने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। बिल्कुल जी, माल रोड चेरिंग क्रॉस पर जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 9वें रोज में दाखिल हो चुका है। 8वें रोज का अगर अहवाल मैं आपको बताता चलूं तो आज भी
कारकुनान की बड़ी तादाद ने जो है वो इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की है। खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो इस एहतजाजी मुजाहरे में पहुंची है। सारा दिन तो जो है वो कारकुनान की जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद नहीं थी, लेकिन मगरिब के बाद से जो है वो बाकायदा इस एहतजाजी धरने में जो है वो शिरकत के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद और रहनुमा भी जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। हाफिज नईमुर रहमान ने जो है वो अपनी तकरीर में हुकूमत को काफी क्रिटिसाइज किया है, बड़े ऐलानात भी किए हैं। उन्होंने हुकूमत को जो है वो क्रिटिसाइज करते हुए अपने मुतालबात दोहराते हुए उनके आगे रखे हैं कि भारी लेवीज का जो है वो फिलफौर खात्मा किया जाए, IPPs मुआहिदों पर जो है वो नजर सानी की जाए, अशिया जरूरिया जो है वो आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, फिलफौर जो है वो अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी की जाए, रोटी की कीमत में कमी की जाए। इसी तरह पेट्रोल पर जो भारी लेवी है, उस पेट्रोल की जो कीमत है वो 225 रुपए मुकर्रर की जाए। उनका कहना यह था कि एक तरफ जो है वो गरीब आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल हो चुका है और दूसरी जानिब हुकूमत की शाह खर्चियों में बिल्कुल भी कमी नहीं आ रही। हाफिज नईमुर रहमान ने जो है वो आज बड़े ऐलानात भी किए हैं। अगर वो मैं आपको बताता चलूँ तो 28 तारीख को जो है वो जमात इस्लामी जो है फैसलाबाद में जलसा करने जा रही है। इसी तरह 30 तारीख को रावलपिंडी में, 2 तारीख को फिर जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो हजारा में जो है वो जलसा किया जा रहा है। इसी तरह 13 रबीउल अव्वल को जो है हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्कीर जो है वो जो हड़ताल है उसकी कॉल भी दे दी है और कारकुनों को लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार रहने की उन्होंने पूरी हिदायत कर दी है। ऐसा देखने में ये लग रहा है कि जो जमात इस्लामी की इस मरतबा प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म है। जमात इस्लामी जो है वो इस वक्त लंबे धरने के लिए जो है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तैयार है। जिस तरीके से जो है वो यहाँ पर कारकुनों को भी कॉल दी जा रही है, ज़हनी तौर पर जो है उन्हें तैयार किया जा रहा है और फिलफौर जो है वो ये बताया जा रहा है कि अगर हुकूमत ने जो है वो जबरन इस एहतजाजी धरने को खत्म करने की भी कोशिश की गई तो फिर जमात इस्लामी का उसके बाद उस सूरत में भी जमात इस्लामी के पास जो है वो प्लान बी है। और जो एहतजाज पहले भी फैलाया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रोज ब रोज जो है वो इसमें इजाफा देखने में आता जा रहा है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो कारवां की सूरत में जो है वो इस एहतजाज का हिस्सा बनती जा रही है। तो फिर उस सूरत में जो है वो जो एहतजाज है उसे मजीद फैलाया जाएगा। ऑलरेडी भी फैलाया गया है, कोयटा में, पेशावर और जो कराची है वहां पर भी एहतजाजी मुजाहरे जो है वो शुरू हो चुके हैं। और अगर हुकूमत का यही रवैया रहता है तो फिर जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो लॉन्ग मार्च की भी जल्द कॉल दे दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पाक नज़ीर आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद ज़ुबैर खान और शाज़िया हयात ने मुलाकात की, जिसमें सियासी अमूर, तरक्याती मंसूबों और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को अपने हलकों में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली को हिदायत की कि वो अपने हलकों के अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुतहरिक रहें और आवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाएं। अरकान सूबाई असम्बली ने मुल्तान विहाड़ी रोड की तकमील पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया और लोधरा में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर आवाम की जानिब से इज़हार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि शाहिदा इस्लाम अस्पताल, दुनियापुर, कचहरी चौक, मिलाद चौक और करोड़पक्का रोड्स पर इलेक्ट्रो बस सर्विस कामयाबी और मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर रही है। अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के हेल्थ इक़दामात आवाम के दिलों में घर कर चुके हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लाहौर में जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और इस्लामिक कैथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब ईविज़ और मरीम की दस्तक पोर्टल की बदौलत पंजाब सर्विसेज और टेक्नोलॉजी के मैदान में लीड करेगा। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। PP 158 लिथर के मरकजी दफ्तर में अवामी मसाइल के हल के लिए खुले कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें MP चौधरी मोहम्मद नवाज लिथर ने अवाम के मसाइल सुने। खुले कचहरी में शहरियों ने खस्ता हाल सड़कों, सीवरेज निज़ाम की खराबी और नकासियात के नाकस इंतजाम समेत दीगर बुनियादी मसाइल पर तफसील से आगाह किया। MP ने अवामी शिकायत को गौर से सुनने के बाद उनके जल्द हल और तरजीह बुनियादों पर हल के आज़म का इजहार किया। इस मौके पर मलिक मस्कीन, बाबा इसहाक डेरा, इरफान मुगल कहना, मास्टर शबीर नंबरदार मौजूद थे। राना नदीम, मलिक इलियास, मास्टर कासिम, चौधरी आजम सिंधु, खादिम हुसैन वट्टू, डॉक्टर मुश्ताक और दीगर अफराद ने भी शिरकत की। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर नवाब टाउन ब्रांच के ज़ेर एहतमाम उम्रा टिकटों की तकसीम के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कुरानदाजी के जरिए खुश नसीब अफराद का इंतखाब किया गया। रहीम
स्टोर नवाब टाउन ब्रांच के ज़ेरे तमाम तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करके किया गया। MD टूरिज्म आसिम रजा, IG जेल खाना जात सालिक जलाल, बैरिस्टर मियां अली शवाक और लीगल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर बैरिस्टर अली रजा ने खसूसी शिरकत की। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफी तकरीब में खसूसी तौर पर शरीक हुए। मेहमान खसूसी ने रहीम स्टोर के इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया। अल्लाह ताला इसको वसीला बनाता है कि ये हमेशा लोगों को सैकड़ों की तादाद में जो है वो उम्रे पे भेजता है, और यही जो है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी जो बिजनेसमैन है उसकी तरफ से जो सोशल कंट्रीब्यूशन है और जो रिलीजियस एक तरीके से जो है वो आप कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, ये बहुत बड़ी जो है सादत है। तो मैं रहीम स्टोर को राना राफी साहब को इस हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो उस कार खैर के बीच में एक मुसलसल ज़रिया बन रहे हैं। पिछला साल पहली दफ़ा था जब मैंने ज्वाइन किया, और अब इस प्रोग्राम के बीच में आना और अपने हाथ से एक टिकट निकाल के किसी खुश नसीब को देना, ये हमें आने वालों को भी इतनी दिली खुशी देता है। इस ख़ानदान ने, इस इदारे ने हमेशा ये तमाम अपने सार्फिन के लिए उम्रे के हवाले से, उम्रे के टिकट के हवाले से, ये जो एक इंतहाई उम्दा राना राफी साहब ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इस रवायत को जो बरकरार रखा है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफी का कहना था कि माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से खसूसी डिस्काउंट पैकेज का भी ऐलान कर रहे हैं। मेहमान खसूसी का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने ख़ास इसके लिए टाइम निकाला, और अगले 3 दिन हमारी तीनों ब्रांचेस पे ग्रैंड इवेंट्स हैं, जिसमें 12 रबीउल अव्वल के मुनासबत से जो है एक बड़ी कुरानदाजी की जाएगी। तो कस्टमर्स के पास अपॉर्चुनिटी है अगले 3 दिन तीनों ब्रांचेस पे जो है वो ग्रैंड लकी ड्रॉ भी होना है, और इसके साथ बड़े एक ग्रैंड किस्म के डिस्काउंट्स अप टू 51% डिस्काउंट चल रहे हैं। तो लाहौरी आके उसको जो है वो तीनों ब्रांचेस पे रहीम स्टोर की अवेल कर सकते हैं। तकरीब के दौरान मोहम्मद वसीम, रिजवान बट और मोहम्मद मुश्तबा को बज़रिया कुरानंदाजी उम्रा टिकटों के लिए मुंतखब किया गया। इकबाल टाउन ब्रांच से मुंतखब होने वाले मोहम्मद बेलाज, रेहाना और मिर्हा नासिर को भी उम्रा टिकटों से नवाजा गया। I am so happy. I want to say thank you to Rahim Store. They give us opportunity to win this prize. Thank you so much. तकरीब में शुरका के लिए सवाल जवाब का खुसूसी सेशन मुनक्किद किया गया। दुरुस्त जवाब देने वालों में कुरान मजीद के तोहफ़े तकसीम किए गए, और टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से चलाई जाने वाली डबल टैकर बस के टिकट्स भी दिए गए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शहर की मार्केटों में भी तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। सब झंडों, बैजेस, टोपियों और सजावटी सामान की खरीदारी जारी है। शहरी अपने घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए मुख्तलिफ सामान खरीद रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही शहर की मार्केटों में रौनकें बढ़ गईं। कहीं सब्ज झंडियों की बहार है तो कहीं बैचेस, टोपियां, झंडियां और सजावटी सामान शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बच्चे भी वालिदैन के हमरा जश्न मिलाद की तैयारियों के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। बच्चों का कहना है कि हर साल अपनी गलियों को सब्ज झंडों, झंडियों और सजावटी सामान से सजाते हैं। इस साल भी बहुत खुशी से तैयारी कर रहे हैं। ये बाजार लगता है, हम हर साल आते हैं, गली से जाते हैं, बस यही है। हम जितनी देर हमारी ज़िंदगी हम यही करते रहेंगे, सजाते रहेंगे, उनके नाम पे हमारी ज़िंदगी है, जान है, कुर्बान है। तो अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह के महबूब हैं, उनकी आमद का सिलसिला है। तो इस सिलसिले में मैं भी अपने घर के लिए झंडे की खरीद करने के लिए आया हूँ। तो बाकी अल्लाह पाक सबको खुशियाँ मनाने की, बाअदब उनके अताअत करने की, उनके पैरोकार होने की तौफीक अता फरमाए। हमारा जो मोहल्ला है उसके बाकायदा जो गांव का है वो हमें नाश्ता करवाते हैं पाएगा, और आज भी हमें इसी बनिस्बत को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौका पर आज भी लाहौर आए हैं कि हम शॉपिंग करें। यहाँ से बच्चों के लिए जो भी कसीर तादाद में हम लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल करीब आ रही है, बाजारों में जश्न मिलाद से मुतल्लिक सामान की मांग भी बढ़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से खरीदारी में काफी इजाफा हुआ है। लोग झंडे, बैचेस, टोपियां और सजावट का सामान खरीद रहे हैं, जिससे कारोबार भी बेहतर हुआ है। शहरियों का बहुत ज्यादा रश है और खरीदार का भी बहुत ज्यादा रश है। जितनी महंगाई है, महंगाई के हिसाब से लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं। जितनी गुंजाइश है सरकार के नाम पर वो इंसान कुर्बान कर रहा है। झंडे हैं, झंडियाँ हैं, बैज हैं, कुल्ले हैं, जो जिस बच्चे की खरीदारी है, जो पसंद करता है वो खरीदारी कर रहा है। बाजारों से घरों तक हर तरफ जश्न मिलाद की तैयारियां नजर आ रही हैं। शहरी अकीदो मोहब्बत के साथ अपने घरों, गलियों और मोहल्लों को सजाने में मसरूफ हैं, जबकि सब्ज झंडों और रोशनियों से शहर का मंजर भी बदलता दिखाई दे रहा है।
जश्न विलादती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की आमद पर जहां महफिल मिलाद सजाई जाएंगी, वहीं सरकार दो आलम की आमद की खुशी में शहर को झंडों और रोशनियों से सजाया जाएगा। कैमरामैन मुबीन अब्बास के साथ मरियम मजहर, सिटी 42। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सिटी के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़्म का इज़हार किया। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से निकाली गई मिलाद रैली में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान समेत बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक वस्ती पंजाब के सूबाई सदर सरदार मोहम्मद ताहिर डोगर और दीगर कायदीन ने कहा, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत के फरोग का रास्ता है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज का ये खूबसूरत दिन, वो खूबसूरत महीना जब कायनात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लेके आए, ये मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए अजीम वो माह है जिस दिन इंसानियत को इज़्ज़त मिली। उम्मत मुसलमान के लिए ये खुशी का दिन है, मोहब्बत का दिन है, प्यार का दिन है, और ये प्यार उम्मत में भी बांटना चाहिए हमें। और सरकार जो हमार सल्लल्लाहु अलैहि रहमतन लिल आलमीन बन के है, वो तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं आदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रैली का इनेकाद दाता दरबार ताजादी चौक किया गया। रैली में अल्लामा शरीफुद्दीन साहिबजादा अब्दुल्ला साकिब, शेख मोहम्मद नवाज कादरी, मोहम्मद आसिम गुज्जर, मुफ्ती सलीम नक्शबंदी समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। आज पाकिस्तान को सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम की ज़रूरत है। हकीकी फलाह का रास्ता सीरतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लाहौर में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम जामे अल-क़ादसिया में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुक़र्रिरीन ने सीरतुल तय्यबा को इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का मरकज़ बनाने पर जोर दिया। अल-क़ादसिया लाहौर में मुनक्किदा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में मरकजी मुस्लिम लीग की मरकजी और लाहौर क़यादत, उलमाए इकराम, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह कसूरी, मुदीर शोबाए दावत और इस्लाह हाफिज अब्दुल रऊफ, मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तैयबी, शेखुल हदीस एहसानुल हक शहबाज, मुफ्ती अब्दुल लतीफ ने शिरकत की। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल खालिद ने गुज्जर, सदर लाहौर इंजीनियर आदिल खलीक, जनरल सेक्रेटरी लाहौर चौधरी हमीदुल हसन गुज्जर, डॉक्टर बिलाल शफीक समेत दीगर रहनुमा और उलमा इकराम शरीक हुए। मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान को मौजूदा बुरहानों से निकालने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रहनुमाई लेना होगी। ये फर्द की कामयाबी नहीं, ये आखिरत की कामयाबी नहीं, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ वाबस्ता होने के नतीजे में जिस कामयाबी की ज़मानत दी है वो हमारा चेहरे कामयाबी है। दुनिया की कामयाबी भी और आखिरत की कामयाबी भी, मईशत की कामयाबी भी और मुआशरत की कामयाबी भी। मुकर्रिरीन ने कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए ऐसा माशरा तश्कील दिया जाए जहां हुक्मरान जवाबदेह हों, कमजोर को इंसाफ मिले और हर फर्द के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। रायवन रोड समाजी और कारोबारी शख्सियत सैयद एहतशाम हैदर शमसी की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में मारूफ नात खां, ज़ैनुल आबिदीन, आसिफ मुगल, ज़ैन मेहदी, सैयद रेहान जाफरी ने हदिया नात बारगाह रिसालत में पेश किया। महफिल नात में आशिकान रसूल
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا۔ بات کریں گے کھیل کے میدان سے۔ کھیلوں کے فروغ کے ساتھ مستحق بچوں کی مدد کے لیے کیورا پاکستان کی جانب سے چیریٹی پیڈل ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب کا انعقاد کوکا کولا لیجنڈ ارینا میں منعقدہ ٹورنامنٹ میں وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کیورا پاکستان کے زیر اہتمام کوکا کولا لیجنڈ ارینا میں چیریٹی پیڈل ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں عبداللہ اور سلار اینڈ کامل اور سمی کی ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ عبداللہ اور سلار نے فائنل ٹرافی اپنے نام کی۔ اختتامی تقریب میں وفاقی وزیر اوورسیز چودھری صالح حسین نے پیڈل گیمز کے انعقاد کو سراہا۔ Youngster should have one sport in which he should excel or play on a regular basis. As well as for people above 40, I think we also need to do more in terms of health and exercise. تقریب میں مشائل محسن نے کیورا کی خدمات پر تبادلہ خیال کیا۔ I've always seen my parents going to many places in Pakistan and helping them, so I think that really pushed my initiative to start this. And I think that many youth should also support these kind of causes. اختتامی تقریب میں محسن حبیب وڑائچ، حبیب اللہ وڑائچ، نصیر خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں مہمانوں کو کیش انعامات اور تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ کیمرامین محمد اسد کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ ضلع انتظامیہ اور لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہونے والے جشن آزادی دنگل کی دونوں بڑی کشتیاں برابر ہو گئیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے مہر اکرم عرف کالا پہلوان اور چودھری ارشد ستار کے ساتھ مل کر فن پہلوانی کے فروغ کے عزم کیا۔ چودھری ارشد ستار اور مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے ضلعی انتظامیہ اور لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے اشتراک سے جشن آزادی دنگل کا میلہ سجایا۔ دنگل کی دونوں بڑی کشتیاں برابر رہیں۔ دیگر مقابلوں میں بھولا پہلوان، حسن پہلوان اور سخری پہلوان پٹھا کالا پہلوان نے کامیابی حاصل کی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز اور مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری شہباز کا کہنا تھا کہ ارشد ستار اور کالا پہلوان نے فن پہلوانی کو زندہ رکھا ہے۔ کالا پہلوان صاحب تو استاد صاحب اصل تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کشتی کو زندہ کیا شمال لاہور میں۔ یہ بڑی محنت کرتے ہیں اور میں بلی فنی نے سپورٹ کروں گا جو استاد صاحب کو بھی، انہیں بھی، فرید کو بھی، کہ جب بھی ہمیں یہ کال کریں کسی پازیٹیو کام کے لیے، سپورٹ کے لیے ہم آتے ہیں۔ بڑا اچھا سما دیکھنے کو ملا جس میں ہر ایج گروپ کے لوگ یہاں آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہاں بچوں میں بھی بہت جوش پایا جا رہا ہے، بڑے جوان بوڑھے سب یہاں پہ موجود ہیں اور یہ ایک ہمارا روایتی کھیل ہے جو کہ توجہ کا اس کو ضرورت تھی اور آج ہم نے اس کو ایک ضلعی لیول پہ اس کا ایک ایونٹ کرا کے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی اور ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی ہم اس طرح کے ایونٹس کراتے رہیں۔ صدر پاکستان ریسلنگ چودھری ارشد ستار، سیکرٹری انعام بٹ اور صدر لاہور مہر اکرم عرف کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ فن پہلوانی کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ یہ کام کرتے رہیں گے سارے بھی سارے ان شاء اللہ نال تعاون کرن۔ مجھے پیسے چاہیے، مجھے گراؤنڈاں چاہیے نے، مجھے تھاڑے چاہیے نے، میں بچے تیار کر کے باہر ملک لاں گولڈ میڈل لے پاکستان نام اونچا۔ بہت اچھا ٹیلنٹ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور انشاءاللہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن ان کے لیے کیمپ بھی لگا رہی ہے۔ ہم مختلف جگہ پر کیمپ لگاتے ہیں، ابھی ہمارا نیشنل کیمپ بھی چل رہا ہے۔ ہم جو اچھے بچے ہیں ان کو وہاں پر بلائیں گے اور انشاءاللہ انہیں گروم کریں گے تاکہ یہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کی وساطت سے ان کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی، ایسے کمپٹیشن ہونے چاہیے جس کی وجہ سے نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ نکھر کے باہر آتا ہے اور پھر وہاں سے ٹیلنٹ کو ہنٹ کیا جاتا ہے اور ان کو نیشنل کیمپوں میں لے کے جایا جاتا ہے جو بعد میں پاکستان ٹیم کا حصہ بنتے ہیں۔ بڑی تعداد میں کشتی مقابلے دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین کشتی نے پہلوانوں کو خوب داد دی۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ رنگ برنگی اور خوبصورت فینسی مچھلیاں صرف گھروں کی خوبصورتی نہیں بڑھاتی بلکہ پاکستان میں ان کا کاروبار بھی تیزی سے توجہ حاصل کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چھوٹے سے ایکویریم میں تیرتی یہ رنگ برنگی مچھلیاں دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہیں ان کے پیچھے اتنا ہی دلچسپ کاروباری نظام موجود ہے۔ گولڈ فش، اینجل فش، ٹیٹرا، فائٹر، گپی، بلیک گوسٹ اور دیگر ٹراپیکل مچھلیاں شوقین افراد میں مقبول ہیں۔ پاکستان میں آنے والی کئی اقسام براہ راست بیرون ملک سے درآمد کی جاتی ہیں۔ 2024 میں پاکستان نے قریباً 75,000 امریکی ڈالر مالیت کی لائف آرنیمنٹل فش درآمد کی، جس کا مجموعی وزن قریباً 26,786 کلو گرام تھا۔
इसी साल थाईलैंड से करीबन 13,000 किलोग्राम, इंडोनेशिया से 6,360 किलोग्राम जबकि श्रीलंका से करीबन 5,299 किलोग्राम फैंसी मछलियाँ दरामद हुई। कारोबारी अफराद का कहना है फैंसी फिश के कारोबार में मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ होती हैं। इनकी कीमत भी नस्ल, साइज और क्वालिटी के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। थाईलैंड से इम्पोर्ट होती मछली ये कोए होती है, शपंगन होती है, मोली होती है और काफ़ी डिफरेंट ये होती है नस्ल। तो कोई 200 का जोड़ा है, कोई 500 का जोड़ा है, कोई 1000 का जोड़ा है, कोई 10,000 तक मुख्तलिफ रेट हैं। और एक्वेरियम होती हैं, लोग घरों के लिए लेके जाते हैं, अपने दफ्तर में रखते हैं सजावट के लिए। शहरियों का कहना है मुझे फैंसी मछलियाँ बहुत पसंद हैं। एक्वेरियम में रंग बिरंगी मछलियाँ घर की खूबसूरती बढ़ा देती हैं। मछली लेने आया हूँ, घर में बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चों ने बहुत शोर डाला हुआ है तो इसलिए मैं बच्चों के लिए लेने आया हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये जोड़ा एक लेके जाऊंगा और एक ये जोड़ा लेके जाऊंगा। एक्वेरियम शॉप्स पर न सिर्फ मछलियाँ बल्कि एक्वेरियम फिल्टर्स, पंप, स्लाइड्स, खुराक और दीगर सामान भी फरोख्त किया जाता है। बैरून मुल्क से दरामद, मकामी ब्रीडिंग, होलसेल और फिर रिटेल फरोख्त तक फैंसी फिश का कारोबार कई अफराद के लिए आमदन का जरिया बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक इस शोबे में कामयाबी के लिए मछलियों की निगहदाश्त, पानी का मयार और मार्केट की तलब को समझना इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। पाकिस्तानी स्टेज की मारूफ अदाकारा हुमा अली पिया घर सुधार गई। लाहौर की मारूफ कारोबारी शख्सियत के साथ शादी के बंधन में बंध गई। हुमा अली की शादी की तकरीबात लाहौर में मुनक़िद हुई जिनमें मेहंदी, बारात और वलीमा शामिल थे। तकरीबात में अहले खाना, करीबी दोस्त और 24 शख्सियात ने शिरकत की और अदाकारा को नई जिंदगी के आगाज़ पर मुबारकबाद दी। हुमा अली की शादी की खबर सामने आने के बाद मदाहों और साथी फनकारों की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी पॉजिटिव।